मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञानं नमो तानुजाते जाते मिले समाज भावे निज करुणा। प्रथमोपनिषद संयुक्त के बारे में चर्चा हो रही है, जिसमें 147 कंप्लीट हो गया था, 148 से हम लोग देख रहे हैं। ये चार आवश्यक तीन जो बातें थी ना, ये हमने पढ़ ली थी, फिर भी एक बार पढ़ करके आगे बढ़ते 148 को। इस प्रकार प्रथमोषम सम्यक्तों का काल पूर्ण होने पर मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव पुनश्च पहले मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होता है, अथवा सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव तीसरे सम्यक मिथ्यात्व मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, अथवा सम्यक प्रकृति के उदय से जीव शोक्षम सम्यक दृष्टि अर्थात वेदक सम्यक दृष्टि होता है, उसका सम्यक्त्व तथा विवक्षित गुणस्थान कायम रहता है। ये तीन बातें प्रथमोषम सम्यक्त्व होने पर होती है, जिसमें क्या क्या हो सकता है तो दे रहे हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव पुनश्च पहले मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होता है, या तो पहले गुणस्थान में जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जीव तीसरे सम्यक मिथ्यात्व मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, या तो वो तीसरे गुणस्थान को प्राप्त हो रहा है। सम्यक प्रकृति के उदय से जीव शोक्षम सम्यक दृष्टि अर्थात वेदक सम्यक दृष्टि होता है, उसका सम्यक्त्व तथा विवक्षित गुणस्थान कायम रहता है। इस प्रकार प्रथमोषम सम्यक दृष्टि जीव नियम से मिथ्यात्व में जाता ही है, इस मान्यता का निराकरण होता है। कषाय पाउड, धवला, लब्धिसार, मोक्षवार प्रकाशक आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है। यहाँ प्रथमोषम सम्यक्त्व की बात हो रही है। धवला ग्रंथ में इन प्रथमोषम सम्यक्त्वी जीवों में ही दो भेद बताए हैं, प्रथम सम्यक्त्वी और अप्रथम सम्यक्त्वी। वहाँ कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार प्रथमोषम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर नियम से मिथ्यात्व में जाता है, परंतु अप्रथम बार यानी द्वितीयादि बार प्रथमोषम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसके लिए ऊपर बताए हुए तीन मार्ग खुले हैं। उसके लिए मिथ्यात्व में जाने का नियम नहीं है। तुम कहोगे एक बार सम्यक्त्व प्राप्त होने पर पुनः पुनः सम्यक्त्व होने की बात कैसी कर रही हो। सुनो, जीव प्रथमोषम सम्यक्त्व के पश्चात मिथ्यात्व में जा सकता है, अथवा कोई शोक्षम सम्यक्त्व से छूटकर मिथ्यात्व में जाता है। जब वह जीव दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो कोई जीव कर्मों का शोक्षम करके शोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, या कोई जीव उनका उपशम करके प्रथमोषम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। सम्यक्त्व से मिथ्यात्व और दोबारा सम्यक्त्व इस प्रकार असंख्यात बार पल्ले के असंख्यातवें भाग बार हो सकता है।
एक बार प्रथमोपम सम्यक तो होने पर दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है, परंतु वह जीव मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपम सम्यक तो कर सकता है, परंतु शोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति तो एक अंतर मुहूर्त पश्चात भी कर सकता है। इसका कारण देखते हैं। जीव मिथ्यात्व में जाता है तब इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रहती है। तब अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती है और उनका एक एक निषेध फिर जाता है। नया होने वाला बंध तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। इस प्रकार एक एक निषेध नष्ट होते होते जब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्तारूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन तीनों प्रकृतियों का तथा अनंतानुबंधी का उपशम करके प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। ये सब हमने पहले कर लिया था। बहुत अल्प यानी कितना, इसका प्रमाण गोमत्सार कर्मकांड गाथा 615 में बताए हैं। वहाँ कहते हैं कि इन दो प्रकृतियों की सत्तारूप स्थिति 10 जीवों में पृथकत्व सागर प्रमाण शेष रहती है, पर एकेंद्रिय में पल्ले के असंख्यात्व भाग से ही एक सागर शेष रहती है। तब तक के काल को वेदक योग्य काल कहते हैं। जब सत्तारूप स्थिति उससे भी कम हो जाती है तब उसे उपशम काल कहते हैं। वेदक योग्य काल में जीव दोबारा प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। वेदक अर्थात शोक्षम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, परंतु उपशम काल में वह प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। इस उपशम योग्य काल में वे दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप संक्रमित होने लगती है, उसे उद्वेलना कहते हैं। पहले सम्यक तो प्रकृति की उद्वेलना होकर वह सत्ता में से नष्ट हो जाती है, पश्चात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी उद्वेलना होकर नष्ट होती है। ऐसा जीव सादी मिथ्या दृष्टि होने पर भी उसकी सत्ता में दर्शन मोहिनी की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही शेष रहती है। इसलिए एक बार प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में गए हुए जीव को दोबारा प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करने में असंख्यात करोड़ वर्षों का काल बीच में जाता है। इसे प्रथमोपम सम्यक का अंतर कहते हैं। परंतु प्रथमोपम सम्यक से गिरकर मिथ्यात्व में आया हुआ जीव एक अंतर मुहूर्त के पश्चात ही शोक्षम सम्यक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह उसका वेदक योग्य काल है। ये सब यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। अभी यहाँ से मूल चर्चा में प्रारंभ करनी है। प्रथमोपम सम्यक के बारे में जो अंतर देखा, उतना ही अंतर सासादन गुणस्थान के बारे में भी समझना, क्योंकि प्रथमोपम सम्यक में से छूटकर ही जीव सासादन में आता है, शोक्षम सम्यक में से छूटकर नहीं आ सकता। इसलिए जितनी चर्चा प्रथमोपम सम्यक की है, वो सारी चर्चा सासादन सम्यक गुणस्थान की भी समझना, क्योंकि जो सासादन में आने वाला जीव है वो शोक्षम में से तो छूट करके आता नहीं है, प्रथमोपम से ही आता है। इसलिए जो नियम प्रथमोपम में है वे के वे सासादन में भी लगा लेना। प्रथमोपम सम्यक प्राप्त होने पर जीव पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से चौथे अविरत सम्यक गुणस्थान में आता है। क्या होता है वो समझाना चाह रहे हैं। तब उसके 41 प्रकृतियों के बंध की विच्छुत्ति होती है। हमने देखा था कि बंध योग्य 120 प्रकृति है, उनमें से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही 41 प्रकृति के बंध की विच्छुत्ति से होता है। यहाँ विच्छुत्ति का अर्थ देखते हैं। जिन प्रकृतियों का बंध विवेकशील गुणस्थान तक ही पाया जाता है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं पाया जाता, उसे उस विवेकशील गुणस्थान की बंध विच्छुत्ति कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृति का बंध मात्र पहले गुणस्थान में ही होता है, दूसरे या ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं होता,
इसलिए पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति में कहने में आती है। विच्छित्ति होना अर्थात बंध का अभाव होना, परंतु पहले गुणस्थान में विच्छित्ति होती है कहेंगे तब उसके अंत समय तक बंध है, परंतु द्वितीयादि गुणस्थानों में बंध नहीं है, समझना। देखिए क्या होता है प्रथम शम सम्यक होने पर, तो उसका उदाहरण कह रहे हैं कि सबसे पहली बात प्रथम शम सम्यक होने पर जीव पहले गुणस्थान से चौथे अविरत सम्यक गुणस्थान को प्राप्त करता है। तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान की प्राप्ति। ठीक है, जब वो चौथे गुणस्थान में आता है तब उसके 41 प्रकृतियों की बंध की विच्छुत्ति होती है। तो 41 प्रकृतियों का कर्म बंध उस जीव को चौथे गुणस्थान में नहीं होता। हमने देखा था कि बंध योग्य 120 प्रकृति है, उनमें से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही 41 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति से होता है। 120 प्रकृतियों की बंध होता है, उसमें से 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा 41 प्रकृति की बंध विच्छित्ति हो जाती है। अब बंध विच्छित्ति का अर्थ क्या है, तो कहते हैं जिन प्रकृतियों का बंध विवक्षित गुणस्थान तक ही पाया जाता है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं पाया जाता, उसे उस विवक्षित गुणस्थान की बंध विच्छित्ति कहते हैं। सरल अर्थ, जिन कर्म प्रकृतियों का बंध जिस गुणस्थान तक ही पाया जाता है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं पाया जाता, वो प्रकृति उस गुणस्थान की बंध विच्छित्ति में आती है। जैसे मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृतियों का बंध मात्र पहले गुणस्थान में ही होता है, दूसरे या ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं होता, इसलिए पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कहने में आती है। अभी मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृतियां जो है, इनका बंध मात्र पहले गुणस्थान में ही पाया जाता है, इसलिए इनकी बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में कही जाएगी। ऊपर के गुणस्थानों में इन 16 प्रकृतियों का बंध होता नहीं है, इसलिए इनकी बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में। पर पहले गुणस्थान में कहते समय उन्होंने कहा विच्छित्ति होना अर्थात बंध का अभाव होना, परंतु पहले गुणस्थान में विच्छित्ति होती है कहेंगे तब उसके अंत समय तक बंध है, परंतु द्वितीय आदि गुणस्थानों में बंध नहीं है, ऐसा समझना। मतलब पहले गुणस्थान के अंत समय तक वो कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, द्वितीय आदि गुणस्थानों में उस प्रकृति का बंध नहीं होता। मतलब हम कहेंगे कि द्वितीय आदि गुणस्थान जहाँ प्रारंभ हो रहे दूसरे गुणस्थान का पहला समय, उसमें तो कर्म प्रकृति नहीं है, परंतु पहले गुणस्थान के अंत समय तक वो कर्म प्रकृति अवश्य रूप से है। पहले गुणस्थान में विच्छुत्ति कह रहे हैं, मतलब पहले गुणस्थान खत्म होने के बाद विच्छुत्ति हो गई, इसलिए पहले गुणस्थान में विच्छुत्ति, ऐसा उनका कहना है। जी, तो पहले गुणस्थान में तो बंद होते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले गुणस्थान में तो पहला गुणस्थान ही मिथ्यात्व का है, और मिथ्यात्व के उदय में निरंतर कर्म प्रकृति का बंध होता ही रहता है, इसलिए अंत समय कहा। अब वो अंत समय कहो या अगले गुणस्थान का पहला समय कहो। अब हम कहेंगे आगे के गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में जैसे हमने प्रवेश किया, तो वहां का जब पहला समय प्रारंभ हुआ, उस समय मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृतियों का बंध होना रुक गया है, इसलिए हम कहेंगे कि पहले गुणस्थान में बंध विच्छित्ति हो। क्योंकि जब हम वहां गए तब देखा कि ये प्रकृतियां नहीं है, तब पता चला अरे ये तो वही की वही छूट गई। इस प्रकार 41 में जो कह रहे हैं, यानी 41 में इनका कहना है कि पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में इनकी विच्छुत्ति हो चुकी है, 41 गुणस्थान में विच्छुत्ति हो गई। चौथे में जो वो लिख रहे हैं कि प्रथमोष समय दोनों में जीव पहले गुणस्थान से चौथे अविरत समय गुणस्थान में आता है, तब उसके 41 प्रकृतियों के बंध की विच्छुत्ति हो गई, यानी कि ये बंध की विच्छुत्ति चौथे में नहीं हुई, पहले दूसरे तीसरे में 41 हो चुके हैं।
पहले दूसरे से पहले में जब पहला एंड हुआ तभी हो गई। पहले 16 तो 16 ही बोल रहे हैं ना, पहले दूसरे 16 तीसरे पहले में तो सिर्फ 16 ही बोल रहे हैं। 16 का एग्जाम्पल दिया है। दूसरे तीसरे में तो जाएगा ही नहीं, जब चौथे ऐसे में नहीं जाएगा ऐसे नहीं है ना, उल्टा भी चौथे से तीसरे में आएगा। चौथे से तीसरे आएगा तो पहले दूसरे बोलने में तीसरे में ऐसे- ऐसा नहीं कि पहला दूसरा तीसरा करके चौथे नहीं में नहीं, गया। बोलने में ऐसे ही I mean, ऐसे ही विच्छेदन आता है, तो हो जो ही चौथे में जाएगा चौथे तभी से लाइन से जाएगा। जाते हैं। विच्छेदन तो हो ही नहीं है ना। बेसिकली कुछ प्रकृतियां हैं जो तीसरे में बनती हैं पर चौथे में नहीं बनती हैं, तो वो भी नहीं बंधेगी चौथे में। पैसे नहीं चौथे में बनेगी। जाएगा ना, तो हाँ। दूसरे तीसरे में भी कुछ जो बनती वो थी वो भी नहीं बंधेगी। बंधेगी। इसलिए टोटल 41 होगा जब कैलकुलेट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का 16 एडिशन मतलब होके 16 प्लस प्लस बीस प्लस करके प्लस, हाँ, 41 41 पहुंचेगा ऐसा। ऐसा- अनंतानुबंधी की 25 50 अनुबंधी की रहती है, 16 मिथ्यात्व की रहती है। ऐसे करके 41 प्रगति नहीं बंधती। 25 अनंतानुबंधी संबंधी और 16 अरे 16 मिथ्यात्व की और 25 इसकी, ऐसे करके 41 जाती है। जैसे ही मिथ्यात्व छूटता है, आप देखो कैलकुलेशन 25 एंड 16 का है कैलकुलेशन। 16 प्लस 9 नहीं, 16 प्लस 25 का ही कैलकुलेशन 16 प्लस 9 तो ये टोटल हो गई। वो अलग है, वो अलग है, वो 16 प्लस 9। सिंपल सी भाषा में हम लोग ऐसा कहें कि जब वो चौथे गुणस्थान में आया तब उसके 41 प्रकृतियां बनना रुक गई। ग्रुप आती है, वो क्लियर है। ठीक है, अब वो किस गुणस्थान में उसकी बंधु लिखा है ना हुई? आगे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है सामने 16 के पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृति हाँ, होती मैं है। बोल रही हूँ 25। हाँ, अब देखिए जब वो चौथे गुणस्थान में आया तब उसके पास 41 प्रकृति की बंधु चित्ती थी। अब किस गुणस्थान में कितनी हुई वो अलग बात है। जैसे उन्होंने 16 का पहले गुणस्थान की 16 का कैलकुलेशन दिया है। बची हुई कर्म प्रकृतियां दूसरे तीसरे में होती हैं, पर दूसरे तीसरे में होती मतलब वो पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर चौथा, ऐसा नहीं जाता है। तो होता है तो 41 का डायरेक्ट स्टॉप हो जाता है। हाँ, महीने में आएगा चौथे वो में नहीं 16, विच्छेद हुई, 25 चौथे से वो पहले बगैर विच्छेद। पहला हाँ। तो में नहीं हुई, चौथे से पहले हुई। 152 153 पे हाँ, क्लियर वो है, ऐसा है। नंबर पे दिया है। डायरेक्ट वो 41 चला जाएगा। चला जाएगा। फिर आगे तुम पूछोगी वहाँ तो बंद है फिर भी वहीं पर अभाव क्यों कहते हैं? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ऊपर के गुणस्थान में बंध का अभाव हुआ कहना योग्य है। इसे द्रव्यार्थिक नय का कथन कहते हैं। इसे दृष्टांत द्वारा समझेंगे। हम सब देवलाली में इकट्ठे हुए थे। शिविर के पश्चात मोना तुम औरंगाबाद गई और रीना तुम हमारे साथ मुंबई आ गई। अब मुझे बताओ कि मोना हम कहाँ बिछुड़े? उसका उत्तर होगा हम देवलाली में एक दूसरे से बिछुड़ गए थे। यदि मैं पूछूं कि देवलाली में तो हम सब एक साथ थे, तुम वहाँ बिछुड़ने की बात कैसे कर रही हो? तब कहते हैं कि उसके पश्चात हम एक साथ नहीं थे, इसलिए वहीं पर बिछुड़ गए कहने की पद्धति है। वैसे ही जहाँ तक बंद था वहीं पर बंद की उचिति कहने में आती है। जैसे वो मैं पहले गुना सेकंड फोर्थ में नहीं है इसलिए पहले में छूट पहले में जो पहले गुणस्थान में 16 प्रकृति की बंध उचिति होती है, तो दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध उचिति होती है। तीसरे गुणस्थान में बंध विच्युति नहीं होती। इसलिए जब जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब पहले से चौथे गुणस्थान में जाने पर उसके 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। उतना संवर प्रारंभ होता है। जब वो पहले में रहेगा 16 और दूसरे में रहेगा तो 25 प्रकृति, ऐसे 41 प्रकृति की बंध उच्युति चौथे गुणस्थान में कही जाएगी। चौथे गुणस्थान में और 10 प्रकृतियों की बंध उच्युति होने के कारण पांचवें गुणस्थान में जाने वाले जीव के 51 प्रकृति का बंध रुक जाता है। पांचवें गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की तथा छठवें गुणस्थान में 6 प्रकृतियों की बंध उच्युति है। इसलिए पहले से 7वें गुणस्थान में जाने वाले जीव के 61 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। तुम कहोगे माँ उन प्रकृतियों के नाम तो बताओ जिससे हम लाभ या नुकसान का अंदाजा लगा सके। मान लो अच्छे कर्म प्रकृतियों की बंध उच्युति हो जाए तो क्या फायदा? देखो
अभी भी कुछ कर्म प्रकृतियां अच्छी है, लाभदायक है, इस मान्यता को छोड़ने की तैयारी नहीं है। फिर भी इस बात से तुम्हें खुशी होगी कि निसर्ग का ऐसा ही नियम है कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होते ही सर्वाधिक अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध रुक जाता है तथा अन्य अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग फलदान शक्ति प्रति समय अनंत गुना घटती जाती है। यहाँ सारा लाभ ही लाभ है, इसलिए इसे लब्धि कहते हैं। तुम्हारी जिज्ञासा है, इसलिए यहाँ उन 41 प्रकृतियों के नाम लिख रही हूँ। मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृति: मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसकवेद, असंप्राप्ति संप्राटिका, सहनन, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु, इन 16 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति पहले गुणस्थान में होती है। मतलब पहले गुणस्थान के अंत समय में ये 16 प्रकृतियों का बंधना रूप जाता है। अनंतानुबंधी संबंधी 25, अनंतानुबंधी 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्यान वृद्धि आदि 3, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। संस्थान 4, न्योग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन। सहनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलित। तिरंच संबंधी, तिरंच गति, तिरंच गत्यानुपूर्वी, तिरंच आयु, उद्योत। अन्य में 3, दुर्भग, दुस्वर, अनादे। अन्य में और 3, श्रीवेद, नीच गोत्र, अप्रशस्त, विहायुगति। ये 41 प्रकृतियां हैं जिनका बंध चौथे गुणस्थान में नहीं होता। पहले प्रायोग लब्धि के प्रकरण में प्रकृति बंधापसरण द्वारा 46 प्रकृति का बंध रुक जाता है। इस बात को हमने देखा था। तुम्हें सवाल उठना स्वाभाविक है कि यहाँ चौथे गुणस्थान में जाने वाले जीव के 41 प्रकृति का संवर होता है, तो कौन सी प्रकृति का बंध दोबारा प्रारंभ होता है। मतलब प्रायोग लब्धि में 46 है और करण लब्धि में पहुंचने के बाद चौथे गुणस्थान को प्राप्त होने के बाद 41 हो गए। इसका मतलब कुछ प्रकृतियों का बंधना फिर से प्रारंभ हुआ है। देखो, 40 प्रकृतियों में से मनुष्यायु और देवायु 2 आयु कर्म तथा 33वें और 34वें स्थान की कुल 11 प्रकृतियों का 11 प्रकृतियां सब मिलकर 13 प्रकृतियों का बंध चौथे गुणस्थान में होगा, परंतु अन्य 8 प्रकृतियों का बंध मिटेगा। वे इस प्रकार है: मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, इन 8 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। 46 - 13 + 8 41। इसी प्रकार प्रत्येक गुणस्थान की बंध स्थिति निश्चित है। यहाँ गुणस्थानानुसार संख्या लिख रही हूँ। गोमत्सार कर्मकांड में उसका सविस्तर वर्णन गुणस्थान की अपेक्षा से दिया है। पहले लाइन में गुणस्थान दिए 1 से 13 और बंध स्थिति में दी है नीचे वाली लाइन में। पहले में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0 है, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठवें में 6, सातवें में 1, आठवें में 36, नौवें में 5, 10वें में 16, 11, 12 में 0 है और 13 में 1। उपरोक्त प्रकार से 120 प्रकृतियों की विच्छित्ति हो जाती है। 14वें अयोग केवली गुणस्थान में योग का अभाव होने से बंध ही नहीं होता, जीव सर्वथा अबंध दशा को प्राप्त होता है। यहाँ सभी कर्मों का आश्रय और बंध सर्वथा रुक जाने से पूर्ण रूप से संवर प्रकट होता है। उनसे एक रह जाती है, 13वें तक होता है। 7वें लास्ट पुण्य का उदय तो चल रहा है। 7वें में एकदम लास्ट आयु रहेगी ना, नहीं बंद बंद। बंद 13वें बंद जो रहता है, 7वें नहीं, का बंद होता उदय है। में तो चल रही है। 13वें में बंद नहीं होता, मतलब एरिया पर नहीं, योग है 14 में होगा ना।
नहीं, तेरह में तेरह भी- तेरह पद आशा भी है। आशाएं नहीं ले रहा पर बारह तो आशा नहीं, भी नहीं, है। ये एक का तो बंद हो ही रहा है ना 13 में, ऐसा बोल हाँ, वो मतलब- विच्युति 13 के बाद ऐसा हो सकता है। शतावेदनीय का सातावेदनी एक जो है वो हाँ, 13 तक रहेगा। चल रहा है उसका। 46 माइनस 13 क्या किया था? इसके लिए हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए प्रायोग लब्धि वाले में। हाँ, 40 वो- का ये- मनुष्य समय वाले रुक जाता है, वो सब चालू हो जाता है। और प्रायोग लब्धि में जो 46 की रचना दी थी, टेबल दिया था 46 का। प्रायोग लब्धि वाले में 46 का टेबल दिया था। पेज 102 तो देखिए पेज नंबर 100 से स्टार्ट चालू होगा। होता है। इसमें देखिए पेज नंबर 100 पर दिया ना, नरक, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु, 4 ये ली, फिर 5वें में नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी। अब यहाँ इसके पश्चात अपर्याप्त नाम कर्म के साथ संयोग रूप स्थान इस प्रकार है। तो ये जो पूरा टेबल लिया था, तो ये टेबल हमारा चला था 34 भी है, आगे 46 तक देखिए पेज नंबर 103 पर दिया है। इस तरह प्रायोग लब्धि में 34 स्थानों, तो स्थान कितने हो गए? 34 स्थानों द्वारा 40 प्रकृति का बंध रुक जाता है। जब हम 34वें स्थान पर आए थे तब अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयशकीर्ति, अरति और शोक, ये यहाँ तक हम लोग आए थे। बराबर मिला सबको? हाँ। 103 अब उसमें से उन्होंने क्या कहा? हाँ, देखो 40 प्रकृतियों में से मनुष्यायु और देवायु 2 आयु, बराबर। ठीक है, तथा 33वें और 34वें स्थान में 34वें स्थान की कुल 11, तो 33 और 34 में देखिए, हाँ, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक, अंगोपांग, वज्रवृषभ, नारद, सहनन, और 34 में अस्थिर, अशुभ, असातवेदनी, अयश, कीर्ति, अरति और शोक। 33वें और 34वें स्थान की कुल 11, सब मिलकर हो गए 13 का बंद और चौथे गुणस्थान में होगा, मतलब इनका बंद होगा, परंतु अन्य 8 प्रकृति का बंध मिटेगा। तो अन्य 8 कौन सी बची देख लीजिए। विद्या तो गई नहीं थी, अनंतर होती 4 नहीं गई थी। हाँ, ठीक है, तो 8 वे इस प्रकार, कौन सी बात? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और स्नान वृत्ति, निद्रा, निद्रा और प्रचला, इन 8 प्रकृति का बंध रुक जाता है। तो 40 माइनस 13 करें और प्लस 8, तो ऐसे 41 प्रकृतियों का बंध हो चुके चौथे गुणस्थान में एक होता है। समझ में नहीं आता, जैसे प्रायोग लब्धि में उन्होंने मनुष्य और देवायु का भी बंध रुक जाता है, चारों आयु का बंध कैसे रुकेगा? नवीन आयु नहीं बनती आपको उस समय में। प्रायोग लब्धि में जी, वो तो वही था। आयु कर्म का बंध नहीं होता, आयु कर्म का बंध तो वैसे भी निरंतर नहीं होता। चारों में से एक भी नहीं होता है। हाँ, मतलब वो बोल रहे उस प्रायोग उस टाइम में किसी भी आयु का बंध होता ही नहीं, शुद्धता इतनी है कि आपको आयु बंध होता नहीं है उसमें। प्रायोग लब्धि के समय में नहीं हो रहा है, उस चारों समय- का? हाँ, उस समय मात्र। जैसे वो समय आगे बढ़ेगा प्रायोग लब्धि से करण लब्धि में, करण और चौथे गुणस्थान में जाने के बाद तो वापस मनुष्य और देवायु का बंध होना चालू हो जाएगा। बराबर। तो प्रायोग लब्धि की विशुद्धता इस प्रकार की है कि वहाँ वो बंध ही नहीं हो रहा है। नहीं होगा। नहीं। हाँ, मरण भी नहीं है, प्रायोग बोला लब्धि बोला था, नहीं। मरण भी नहीं। हाँ, प्रायोग लब्धि आयु में का बंध मरण भी नहीं और नहीं, मरण भी नहीं। दोनों नहीं। नीचे आके होगा। हम कह सकते हैं वो नहीं, वो तो करण लब्धि में बोला था मरण नहीं। अच्छा। जब करण में जाएंगे तब मरण मरण नहीं है, नहीं है। प्रायोग में तो मरण है। प्रायोग से जब करण जाएंगे तब मरण नहीं है। ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो शुद्धता इस प्रकार की नया आयु का बंध नहीं हो रहा है, इसलिए चारों आयु का बंध वहाँ पर रुक अगर दो का वापस चालू हो गया चौथे गुणस्थान में जाने के बाद, जी। प्रायोग में इसमें जो 34 स्थान दिए थे ना, बंध वैसे भी वो तो ठीक है, वो वो तो normally जो बोला जाता बराबर है, है but नहीं अपेक्षित, वो तो बंद हुआ एकदम था। शुभ में नहीं होता है, अशुभ में मीडियम अवस्था में होता है। उन्होंने 103 पे खुद ही वापस 41 लिख दिया था इसमें।
वापस वो नीचे लिखा था, एक तो 103 में से लास्ट सेकंड लास्ट पैरा में वही क्लैरिफाई किया वापस तो हाँ। प्रथमोषम सम्यक्त्वा। हम्म। पूरा हमने वापस ले आया। और ऐसे भी आप देखेंगे ना 34 स्थान तक जब हम आए हैं तो इनमें भी बहुत सारी प्रकृति ऐसी थी जो पहले समय में नहीं बनती, फिर दूसरे में नहीं बनती, तीसरे में बनती है, आगे आगे मतलब पहले चौथे गुणस्थान में जो नहीं बन रही है वो पांचवें गुणस्थान में बनना शुरू हो गई। तो इस प्रकार से भी स्थिति इनकी बनती रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं 153 पर। जिस प्रकार बंध का अभाव होते जाता है उसी प्रकार विवेक्षित गुणस्थान में विवेक्षित प्रकृतियों के उदय का भी अभाव होते जाता है। बंध भी और उदय भी, उनके उदय की विच्छित्ति होती जाती है। सम्यक तो प्राप्त होते ही चौथे गुणस्थान वाले जीव के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोधादि चार, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, आतप, स्थावर, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सम्यक मिथ्यात्व, इन सभी के उदय का अभाव होता है। मोस्टली चर्चा बंध की अपेक्षा से होती है, अब चर्चा उदय की अपेक्षा से होती है। यह हम ऐसा समझ सकते हैं कि अब तक जितनी चर्चा हमने की है वो बंध की अपेक्षा से की है कि बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा। अब चर्चा करें कि उदय भी नहीं होगा। और पहली बार उदय की चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि भाई जैसे चौथे गुणस्थान को जीव प्राप्त होता है या जिस प्रकार बंध का अभाव होता है उसी प्रकार विवेक्षित गुणस्थान में विवेक्षित प्रकृतियों के उदय का भी अभाव हो जाता है। ये विवेक्षित शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? रिस्पेक्टिव, हाँ, विवेक्षित मतलब रिस्पेक्टिव गुणस्थान। हाँ, तो ऐसा हम लोग नियम नहीं बना सकते हैं। एक टेंटेटिव हम कह सकते हैं ये गुणस्थान में आपका बंध नहीं है तो फिर उदय भी नहीं है इस अपेक्षा, क्योंकि ये सर्वथा नियम नहीं बन पा रहा है इसलिए विवेक्षित कह रहे हैं। और उस गुणस्थान की अपेक्षा से सम्यक तो प्राप्त होते ही चौथे गुणस्थान वाले जीव के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोधादि चार, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, आतप, स्थावर, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सम्यक मिथ्यात्व, इन सभी के उदय का अभाव होता है। तो इनका अभाव रहेगा। तुम पूछोगे परंतु हमने पूर्व में बांधे हुए कर्म जाएंगे कहाँ? इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता में पड़े हुए कर्म कुछ भी लाभ नुकसान नहीं करते। मतलब सत्ता में पड़े तो ठीक है, वो हमें कोई तकलीफ देने वाले नहीं है। इन कर्मों की निर्जरा, क्षय अथवा सजातीय अन्य प्रकृति में संक्रमण आदि विधान का वर्णन स्वप्नासार आदि ग्रंथों में से जानने पर हमारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। मतलब कह रहे स्वप्नासार आदि ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन दिया है, जिनमें कर्मों की निर्जराशय और सजाती अन्य प्रकृति में संक्रमण आदि विधान का वर्णन किया है। मतलब ये हुआ कि जो हमने बांधे हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। ये नियम होने पर भी कुछ कर्मों की निर्जरा हो जाती है, कुछ का क्षय होता है और कुछ का सजातीय प्रकृति में संक्रमण होता है। इसलिए जो जैसा बांधा है वो कर्म वैसा ही भोगना पड़ेगा, ऐसा भी सर्वथा नियम नहीं। फिर अभी मैं उसमें दीदी की पुस्तक पढ़ा था, उन्होंने बोला जैसा कर्म बांधा है वैसा नियम से उदय में नहीं आता है, वो चेंज होके ही आएगा। बराबर। 100 डिग्री का बांधा है तो 100 डिग्री का उदय में आएगा ही नहीं, वो 99 हो गया 101 होके ही आएगा, ऐसा आता ही नहीं। वो कर्मों में फेरफार हो ही जाता है, हो ही जाता नॉर्मल में। है। बराबर। एक यहाँ जो बोल इसलिए बोलते हैं नरक आयु तुम्हारी बन गई, जो सजाती है संक्रमण है। तो नरक आयु 7वें नरक से तुम बन गई हो, पहले तो पहले में आ जाएगी, चेंज नहीं होगा, संक्रमण वही होगा। सजाती है संक्रमण दी गई, सजाती है, तुम नरक आयु नरक ही रहेगी। तो सम्यक दर्शन के बाद में पहले नरक में जाना पड़ेगा। उसको नहीं, सजाती सजाती नहीं उसमें बोलते, नहीं वो नहीं बोलेंगे। सादा और बोलते। असाता में हो सकता है वो सजाती। हाँ, वो सजाती देखा जाए है। तो आयु में तो नरक और देव वो हो जाएगी, पर वो सजाती नहीं नहीं होगी ना चेंज। नहीं नहीं, उसको वो सजाती सजाती नहीं, संक्रमण साता नहीं। अच्छा। संक्रमण यानी उसी में पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा ऐसा। ये तो बॉटम सिर्फ ये बड़ा आयु कम ज्यादा हुई उसी में।
सजाती बोल तो उन्होंने बोला साता साता का साता नहीं साता होगा। साता नहीं होगा ऐसा। और हो साता का जाता है, साता हो होता जाता है, है, हो जाता है। हो जाता है। सजातीय होगा। फिर सजातीय अन्य प्रकृति में संक्रमण ऐसा लिखा है ना। बराबर। और साता रहेगा तो और साता वो हो भी जाएगा। उसी जाति रूप ही हो सकता है, अन्य जाति रूप नहीं, अब नहीं हो जैसे सकता। ये वेदनी का उपशम वेदी में ही सम्यक होगा। होता है ना, तो उसके 3 टुकड़े होते हैं ना, तो अगर आप चौथे में हो तो आपको सम्यक हो जाएगा, तो जो 2 बाकी है ना, जो 2 वो आपकी कन्वर्ट होके उदय में आएगी, सम्यक मिथ्यात्व भी और मिथ्यात्व मिथ्यात्व प्रकृति बराबर। ऐसा वो सह जाती है। कर्मकांड ग्रंथ में से बंध और उदय की उच्चिति पढ़कर उसे कंठस्थ करना, क्योंकि उनका ज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट रीति से अपने ख्याल में आता है। अन्य मतियों की अनेक भ्रांत कल्पनाओं का निराकरण हो जाता है। कुल मिलाकर बात है, कर्मकांड ग्रंथ से यदि हम सभी उदय और उच्चिति को अच्छे से पढ़े, बंध उदय और उच्चिति को अच्छे से याद रखें, तो मोक्ष मार्ग में स्पष्टता रहती है। तुम कहोगे बंध तथा उदय की उच्चिति जानकर अन्य मति की भ्रांतियों का निराकरण कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण हो तो बताओ। उसके लिए प्रथम कुछ नियम जान दो। ये नियम भी बंध और उदय की उच्चिति के कारण ही होते हैं। हमने देखा था कि चारों गति वाले जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। नरक का जीव नपुंसक वेदी है, देव स्त्रीवेदी या पुरुष वेदी है। मनुष्य और तिरंचों में तीनों वेदों में से कोई एक वेद होता है। ये सब जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सम्यक्त्व के साथ मनुष्य, तिरंच या देव में जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है, स्त्री नहीं। नरक में तो एक नपुंसक वेद ही होता है। किसी भी गति की स्त्री, भले वह स्वर्ग की देवी हो, जन्म से सम्यक दृष्टि हो नहीं सकती। मनुष्य में भी कोई स्त्री जन्म से सम्यक दृष्टि हो नहीं सकती। दूसरी बात, मनुष्यों में स्त्रियों को 5वां गुणस्थान प्राप्त हो सकता है, परंतु वे मुनि नहीं बन सकती। उनके 6वां या आगे का गुणस्थान नहीं हो सकता। ये बीच में प्रकरण कहाँ से आ गया? ये इसका लिंक कहाँ आ रहा है? इसका लिंक ये आ रहा है कि जब बंध, उदय और उच्चिति को हम लोग समझेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा कि जीव कितना पुरुषार्थ करे तो उसकी कितने प्रकार के कर्मों का बंध, उदय या बंध, उच्चिति होती है। उसके अनुसार उसकी बाह्य स्थिति क्या होती है वो इसमें समझाना चाहिए। इसलिए ये प्रकरण है कि कोई स्त्री जन्म के साथ आदमी कर सकते हैं। हाँ, जन्म के समय मिथ्या दृष्टि, बाद में प्राप्त कर सकते हैं। सचिव रानी की जो है, जो नेक्स्ट प्रोसेस में पहले बूस्ट लिया थी, वो मिथ्या दृष्टि पैदा होती है। हाँ जी, फिर सम्यक तो वो तो क्या, अभी गौतम गणधर मिथ्या दृष्टि का एग्जांपल दिया ना, तो अलग बात हो गई। देवगति की अपेक्षा से। हाँ, जी। तो ये तो शादी मिथ्या दृष्टि भी स्त्री मतलब वो स्त्री मैक्सिमम तो शादी मिथ्या दृष्टि ही 100% होगी, नहीं तो इतना पुण्य नहीं बन सकती कि सच्ची इंद्राणी जैसा पुण्यवान वो हुआ। स्त्री वापस स्त्री पर वो निगोद तक जा सकते हैं, शादी शादी मिथ्या मिथ्या दृष्टि निगोद तक जा सकते हैं। छूट गया एक बार तो समय ढाई तो पुत्र छूट गया परिवर्तन ना। है वो। निगोद में जाना जा सकते हैं। अरे ढाई पुत्र परिवर्तन है भाभी, ढाई पुत्र परिवर्तन यानी आप 2007 के लिए ख्यात अनंत काल निकल जाता है उसके अंदर, इतना टाइम। और शादी मिथ्या शादी दृष्टि में एक बार सब में तो फिर छूटा फिर से होने लगी। 2007 देखिए सम्यक तो को प्राप्त कर लिया तो नेक्स्ट पर्याय में तो ठीक है, और छूट गया। छूटने के बाद तो भ्रमण ही भ्रमण है, और भ्रमण में कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ, फिर भ्रमण में इतना निश्चित है कि जब वो आउटर लिमिट फिक्स है। हाँ बस टिकट पक्का हो। टिकट आउटर लिमिट है। बस जाएगा। इतनी सी बात है, बाकी तो उसका भ्रमण होगा। तो उसका पक्का होगा। वो टाइम बहुत बहुत है वो। निगत राउंड मार के आएगा। बराबर। अब फिर देखिए, मैं तो खाली पॉजिटिव इसका एक एंगल दिया है, बाकी समाज में जो चर्चा चलती है इसमें 2 बातें, आपने एक बात यदि ध्यान से देखी होगी, दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। देखिए क्या कहते हैं
उसके लिए प्रथम कुछ नियम जान लो। ये नियम भी बंद और उदय की उचिति के कारण ही होते हैं। हमने देखा था कि चारों गति वाले जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। नरक का जीव नपुंसक वेदी है, देव स्त्री वेदी या पुरुष वेदी है। मनुष्य और तिरंचों में तीनों वेदों में से कोई भी एक वेद होता है। ये सब जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सम्यक्त्व के साथ मनुष्य, तिरंच या देव में जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है, स्त्री नहीं। मतलब यदि इन तीन पर्याय को हम लोग प्राप्त करेंगे तो पुरुष अवस्था को ही प्राप्त करेंगे, स्त्री अवस्था को नहीं। नरक में से एक नपुंसक वेद, नरक में तो एक नपुंसक वेद ही होता है। किसी भी गति की स्त्री, भले वह स्वर्ग की देवी हो, जन्म से सम्यक दृष्टि हो नहीं सकती। कभी कभी क्या होता है, भावुकतावश हम लोग देवगति के देवों को सम्यक दृष्टि मानकर कुछ अधिक मात्रा में उनका आदर विनय करने लगते हैं, और या फिर हम कहें रूढ़ि परंपरा से आदर विनय करते हैं और उस आदर विनय का तर्क हम लोग फिर सम्यक दर्शन देने लगते हैं। उस बात का खंडन यहाँ पर करते हैं। ये ठीक है, देवगति के देव है, फिर वो सम्यक दृष्टि भी है, एक आदर विनय वहाँ तक ठीक है, परंतु वो आदर विनय तीर्थंकरों के जैसा नहीं हो सकता। और रही बात यदि देवी की है तो वो तो जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं है। एक बार देव जन्म से सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, देवी नहीं। अब कोई देवी हो तो वो सम्यक दृष्टि है नहीं है, उसका कोई प्रमाण शास्त्र में नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें सम्यक दृष्टि योग्य भी आदर विनय और तीर्थंकरों को जैसा आदर विनय भी योग्य नहीं। जैसे जो रोहित भैया बोल रहे थे कि भाई सजाति संक्रमण, अभी मैंने देवगति बांधी और स्त्री पर्याय बांधी, फिर यहाँ मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त करा, तो ये भी तो फिक्स हो जाता होगा कि आप देव में देवी बनोगे, आप देव नहीं बनोगे। और फिर मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो कन्वर्ट हो सकता है कि उसको सजाति संक्रमण बोलेंगे कि आप देवी से देव बन रहे हैं, क्या कहेंगे? और वो भी तो फिक्स हो जाता होगा ना, मैंने आयु बांधी थी। पुरुष तो नाम वो संक्रमण और क्या आएगा? हाँ, वो वेद वेद के अंदर वो वेद संक्रमण। चेंज हो सकता है। नाम कर्म में आएगा। आप देव बन सकते हो, देवी नहीं बन सकते। देव देवगति तो बन गई, देव आयु तो बन गई, अब वो चेंज नहीं होगी। मतलब स्त्री वेद का पुरुष वेद में संक्रमण होगा। वेद कन्वर्ट हो जाएगा ना, वही तो। फिर मनुष्य में भी कोई स्त्री जन्म से सम्यक दृष्टि हो नहीं सकती। फिर इसमें भी उसी और हमारा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। दूसरी बात, मनुष्यों में स्त्रियों को 5वां गुणस्थान प्राप्त हो सकता है, परंतु वे मुनि नहीं बन सकती। उनके 6वां या आगे का गुणस्थान नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम एक भ्रामक कल्पना का खंडन किस तरह होता है उसे देखते हैं। एक अत्यंत भ्रामक कल्पना है कि मल्लिनाथ तीर्थंकर स्त्री थे। वे स्त्री पर्याय में से ही तीर्थंकर होकर मुक्त हुए। मल्लिनाथ भगवान भरत क्षेत्र के तीर्थंकर थे। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जिसका गर्भ कल्याणक होता है वह जीव नियम से सम्यक्त्व के साथ ही गर्भ में आता है। वह पूर्व भव में सम्यक दृष्टि ही होता है, तो सम्यक्त्व के साथ जन्मने वाला जीव पुरुष ही होता है, स्त्री कदापि नहीं। उनके भाव वेद की अपेक्षा भी पुरुष वेद ही होता है, स्त्री वेद हो ही नहीं सकता। मल्लिनाथ तीर्थ वेद और द्रव्य वेद दोनों पुरुष वेद ही होता है। हाँ, पुरुष वेद है। पर ये सबके साथ रूल नहीं है ना, इनके साथ है ना कि भाव वेद से जो पुरुष है उसका पुरुष ही रहेगा, तीर्थंकरों के लिए ये उनका ही है। तो फिर ये श्वेतांबरों में जो स्त्री वेद स्त्री से गए वो द्रव्य वेद नहीं, वो तो भाव वेद है, वो भी नहीं है, वो गलत हो गया। भाव वेद हाँ, अगर वो ऐसा भी
ऐसे नहीं है, लॉजिक वो गलत देते है, हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत हो गए, दोनों वो बोल रहे हो, दोनों भाववेद भी तुम्हारा स्त्री पुरुष ये ही और है। उन्होंने बोला जी। वो भी नहीं जी। ठीक है, कुछ रूढ़ी परंपरा या हठाग्रह के कारण से मान्यता चलती रहती है, बट वो सही जब है। एक बार कोई चर्चा करे तो बोलते वो तो भाववेद से स्त्री थे, द्रव्यवेद से पुरुष भाववेद- ऐसे, बट ऐसा हो नहीं सकता ना, ये कैसे हुए? सवाल ही नहीं बनता है। और भाववेद तो एक समय का होता है, हाँ वो पकड़ के भाववेद एक समय का ही होता है, दो समय का होता ही कौन नहीं, पकड़ेगा? वो भाव- तो इसके लिए वो बात ही नहीं बनती। मल्लीनाथ तीर्थंकर का जीव पूर्व भव में अपराजित स्वर्ग का देव था, वहां से क्षय कर वे मनुष्य हुए थे। अपराजित स्वर्ग के सभी जीव जन्मतः सम्यक दृष्टि ही रहते हैं तथा वहाँ देवांगना होती ही नहीं, केवल पुरुष पर्याय के ही जीव होते हैं, इसलिए पूर्व भव में भी वे पुरुष ही थे। तीसरी बात, ग्रेविक स्वर्गों के ऊपर अनुदिश और अनुत्तर स्वर्ग के सभी देव उसके पूर्व में भावलिंगी मुनि ही होते हैं, जो कि पुरुष ही होते हैं, स्त्री नहीं। इस तरह मल्लीनाथ का जीव पूर्व के तीसरे भव में भी पुरुष ही था, स्त्री नहीं। और एक नियम जान लो, भाव से स्त्रीवेद वाले पुरुषों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, परंतु उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता। फिर से और एक नियम जान लो, भाव से श्री वेद वाले पुरुषों को तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, परंतु उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता। बंद होता है, उदय नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में होता है, जबकि किसी स्त्री को 5वें गुणस्थान से ऊपर जाने की योग्यता ही नहीं होती। तो ये जो भाववेद वाला प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होता है। और भी जानना है, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले जीव को चरम शरीरी कहते हैं। उनके नियम से वज्रवशप नारा सहनन ही होता है। देखिए कितनी टेक्निकली बातें इसमें आ रही है। हाँ, वज्रवशप नारा सहनन ही होता है, ये सब टेक्निकली उनके यहाँ पर भी मान्यता है, ये वज्रवशप नारा सहनन और ये सब, क्योंकि तत्वार सूत्र है तो सब ये वहाँ पर मान्यता है। वज्रवशप नारा सहनन ही होता है, जबकि स्त्रियों, अच्छा ये खाली उनकी बात है ऐसा नहीं, ये भविष्यों में दिगंबरों के यहाँ पर भी होने की संभावना है। और अभी आप देखते हैं दिगंबरों में भी कितना सारा रूप परिवर्तित हो रहा है। और पहले बात तो खाली अभिषेक तक की थी, और अभिषेक में भी एक बहुत मर्यादा हुआ करती थी, अब तो कोई मर्यादा नहीं, सारी मर्यादा ही समाप्त हो गई। सो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये भले मल्लीनाथ तीर्थंकर के रूप में ना हो, पर स्त्री पर्याय की प्रमुखता के अपेक्षा से यदि हम इस पूरे प्रकरण को लेवे तो हो सकता है भविष्य में हमारे ग्रंथों में, दिगंबरों के ग्रंथों में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो उसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं रहनी चाहिए। जैसा एक मिलता जुलता उदाहरण यदि कहूँ तो भगवान के साथ होली खेल, पहले तो जैन दर्शन में होली पर्व ही नहीं है, और वो कलर वाली होली खेलने का तो जैन दर्शन में कोई प्रसंग ही नहीं, कोई कारण ही नहीं बनता है। आजकल तो लोग भगवानों के साथ होली खेलने लगे, तो पता नहीं कितने कितने केमिकल वाले कलर उसमें, और ऐसी कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 5-7 साल पहले की बात है, उससे ज़्यादा। अच्छा, जो करते हैं खेलते हैं वो लोग भी तो पहले 5-10 साल पहले नहीं करते थे। तो यदि ये इतना रूप परिवर्तित हुआ है तो हो सकता है आगे कुछ भी हो। सो इसके लिए हम लोग ऐसे संभावनात्मक बात को भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उनके नियम से वज्रवशप नारा सहनन ही होता है, जबकि स्त्रियों को नीचे के 3 सहनन ही होते हैं, ऊपर के 3 सहनन कभी हो ही नहीं सकते। हमें किसी व्यक्ति ने कहा था कि मल्लीनाथ तीर्थंकर स्त्री थे या पुरुष थे, इस झमेले में हम क्यों पड़े, उससे हमें क्या लेना देना। कोई उन्हें स्त्री माने,
या कोई उन्हें पुरुष माने, इसमें क्या बिगड़ता है? बेटियों, जिसे जो मानना है वो वैसा मान ही रहा है, परंतु यथार्थ वस्तु स्थिति संबंधी अपना निर्णय यथार्थ है या नहीं देखना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। देव, मुनि तथा शास्त्र का यथार्थ स्वरूप ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। इस तरह दृढ़ निर्णय हुए बिना सम्यक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हम हमारे निर्णय के लिए कर रहे हैं, कौन क्या मान रहे वो अलग बात है। चारों ही अनुयोगों के अभ्यास द्वारा अपनी मान्यता एवं आचरण की विपरीतता दूर करके वितरागता प्राप्त करना ही अपना आद्य कर्तव्य है। यहाँ अन्य जीवों के दोष दिखाना अपना प्रयोजन नहीं है, परंतु अपनी मान्यता सुधारने का प्रयोजन है। अन्य जीवों के आचरण तथा उनकी मान्यताएं देख देख कर स्वयं कषाय होना योग्य नहीं है। देखो ये सावधानता भी दे रहे हैं। वो है ना भूलेले भगवान छे, तो उसमें वो वाली करुणता भी नहीं कि अरे रे 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 देखो कितना ये मतलब खराब स्थिति को प्राप्त हुआ। द्वेष तो है नहीं, और ऐसी भी करुणता नहीं है कि जहाँ हम लोगों को कोई जीव कट रहा है, मर रहा है तो देख करके करो, वो भी नहीं। भूलेला भगवान छे, तो इसमें एक सरलता है, सहजता है। जैसे हम कहेंगे ये दीवार है तो दीवार है तो दीवार है, इसमें सहजता है। तो किसी को भूलेला भगवान है ऐसा कहना वो सहजता का कथन है, वो ना करुणता का है, ना दया का है, ना द्वेष का है, ना राग का है। ठीक है, तो ये प्रकरण हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हमें द्वेष भाव तो रखना नहीं, राग भाव भी नहीं रखना, दया भी नहीं और करुणता भी। कभी कभी करुणा आती है ना कि अरे कैसा जीव इतनी सी बात समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, भूलेला भगवान, वस्तु स्थिति को स्वीकार करो बस। ये जो शब्द लिए ना उनकी मान्यताएं देख देख कर स्वयं कषाय न होना, तो कषाय का अर्थ हम मात्र द्वेष लेते हैं। वो द्वेष तो है, राग भी है, और राग में जो दया भाव है हम उसे भूल जाते हैं। हमें करुणता आती है, बहुत करुणा आती है कि कैसा जीव है, समझ नहीं पा रहा है, तो कह रहे वो भी नहीं रखना, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। स्वाध्याय या तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं होने से मात्र आचरण सुधारने के उपदेश से मान्यताएं नहीं सुधरती। हमें दूसरों के नहीं, अपने आचार विचार एवं मान्यताओं का अवलोकन करके अपने दोषों का निराकरण स्वयं ही करना चाहिए। बेटियों, अनंत काल भटक कर हम आज मनुष्य पर्याय में आए हैं। इस मनुष्य भव की दुर्लभता के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। अब तत्व ये सब अभी हमें ये पैराग्राफ हमारे मोक्ष और प्रकाशक की ओर लेकर के जा रहे हैं हम लोगों को भी है। अब तत्व जिज्ञासा मनुष्य भव की दुर्लभता के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। अब तत्व जिज्ञासा तत्व रुचि तो तुम्हें है ही, जिनेंद्र कथित तत्व भी तुम्हें प्राप्त है। बस अब बारंबार उन्हीं तत्वों का विचार करते रहना। संयोगों को बदलने की रुचि छोड़ दो। सारे संयोग उनकी स्वयं की योग्यता से जैसे बनने बिगड़ने हैं वैसे होंगे। अपनी स्वयं की रुचि कायम रखो। छडाला में कहा है, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। बेटियों, मतलब देखिए क्या उपदेश दे रहे हैं। ये एक पैराग्राफ सोचने जैसे, विचारने जैसा। क्या कहते हैं, अनंत काल भटक कर हम आज मनुष्य पर्याय में आए हैं। तो ये तो पहली बात, पूरा अनादि का संसार परिभ्रमण इसमें आ गया। इस मनुष्य भोग की दुर्लभता के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। मतलब अब उसकी क्या चर्चा करें कि हम इतनी दुर्लभता से आ गए। अब आ गए तो आ गए। अब तत्व जिज्ञासा तत्व रुचि तो तुम्हें है ही, इतना तो हमारे साथ हो रहा है। तत्व जिज्ञासा है, तत्व रुचि है। जिनेंद्र कथित तत्व भी तुम्हें प्राप्त है, वो भी हमें देव शास्त्र गुरु प्राप्त हो रहे हैं।
बस अब बारंबार उन्हीं तत्वों का विचार करते रहना है, ये हमारा कर्तव्य है। ये तत्वों का विचार बारंबार करना है। संयोगों को बदलने की रुचि छोड़ दो, ये आदेश है। हम लोग हमेशा बस संयोगों को बदलने में लगे रहते हैं, तो उसको छोड़ दो। और करना क्या है? बारंबार तत्व चिंतन मनन करना है। संयोगों को बदलना छोड़ दो। सारे संयोग उनकी स्वयं की योग्यता से जैसे बनने बिगड़ने हैं वैसे होंगे। जो जो संयोग बनने बनेगी, बिगड़ने वो बिगड़ेंगे। अपनी स्वयं की रुचि कायम रखो, ये और उपदेश है, आदेश है। तो यहाँ फिर हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि संयोग थोड़े बनते बिगड़ते हैं तो रुचि में बदलाव आता है। सो कहते हैं रुचि कायम रखो। छडला में कहा है, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। बेटियों, अनादि काल से यह जीव संयोगों में, शरीर में, रागादि में ही रचा पचा है। यह जीव कहता है कि भेद ज्ञान तो करना है, परंतु पहले धन तो कमा लूं, विदेश यात्रा कर लूं, बाल बच्चों को पढ़ाऊं, लिखाऊं, उनकी शादी ब्याह रचाऊं। मुझे बताओ, स्वयं को संयोगों से भिन्न जानना है, शरीर से भिन्न जानना है, रागादि से भिन्न पहचानना है, तो कौन से संयोग हो तो भेद ज्ञान होगा? अमेरिका के या भारत के? झोपड़ी से भेद ज्ञान आसान होगा कि राजमहल से? काला शरीर हो तो भेद ज्ञान होगा कि गोरा शरीर? काले बालों से भेद ज्ञान करना आसान है या सफेद बालों से? कौन से राग से अपने को भिन्न पहचानना है? अशुभ से तो यह जीव अपने को भिन्न कहता है, परंतु देखो मुझे कैसा उच्च जाति का शुभ भाव आता है कहकर संतुष्ट हो जाता है। उसके कारण स्वयं को महान मानता है। यहाँ आकर के हमारी गाड़ी रुक जाती है कि कम से कम हमें स्वाध्याय का तो भाव आता है, तो बाकी नहीं आ रहे वहाँ, तो वो तो ठीक है, चलो, और स्वाध्याय का तो भाव आता है, ऐसा कहकर के संतुष्ट हो जाता है, स्वयं को महान मानता है। मतलब ये सब संयोगों की बातें हैं। बेटियों, यह तत्व ज्ञान मात्र सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है, उसे आत्मसात करने की चीज है, अंतरोन्मुख पुरुषार्थ करने की चीज है। और ये यदि हमने नहीं किया तो कितना भी पढ़ो, कितना भी सुनो, समझो, समझाओ, कुछ लाभ होने वाला नहीं। और देखो, अंतर्मुख करने पर वो चर्या में आता ही है, आए बिना रहता है। अच्छा, चर्या में आने का अर्थ क्या? देखो, व्यवहार आचरण में तो आएगा, मूल में श्रद्धा रूप जो आचरण है, श्रद्धा रूप आचरण, उसमें आना जरूरी है। और श्रद्धा रूप आचरण का मतलब होता है सहजता। ऐसा मतलब ऐसा है कि हमें यहाँ से दादर स्टेशन जाने का भाव आया, तो ये नहीं कि हम लोग नहीं जाएंगे, परंतु पहले जाने में जो रुचि थी या जो आनंद था वो अब इसमें नहीं रहेगा। क्रियाएं नहीं रुकेगी। हम गड़बड़ी कहाँ कर देते हैं कि स्वाध्याय कर लिया, सब समझ, अब तो संसार छोड़ना पड़ेगा। पर सबसे पहले दिमाग में यही विचार आता है कि संसार छोड़ना पड़ेगा, मुझे मुनि बनना पड़ेगा, मुझे साधु बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। वो बनेंगे, वो बने बिना काम नहीं बढ़ेगा, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा, परंतु घर में रहते हुए सबसे पहले वैराग्य आए बिना नहीं रहेगा। और घर में हम वैराग्य भाव के साथ जीवन जीते रहे तो आगे जाकर के मुनि बन पाएंगे और मुनि पद में वैराग्य को धारण करके रह सकेंगे। यदि घर में ही वैराग्य नहीं है और मुनि बन गए तो फिर वैराग्य रहने वाला नहीं। इसलिए वो बहुत सहजता है। देखिए, इसे इस पैराग्राफ को और ये जो तत्व ज्ञान को आत्मसात करने वाली बात है, इसे समझना है तो इसके लिए
बनारसी दास जी का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, सदाशिव दास जी का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, टोडरमल जी का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। तो इन मुनियों का तो जीवन चरित्र महान है, वो तो सब शास्त्रों में है और वो कार्यरूप हुआ है। हमारी दुविधा कहाँ चल रही है, मुनि बने नहीं हैं और ये तत्व विचार आत्मसात हो रहा है, तो तत्व विचारों के साथ भी कैसा जीवन जिया जा सकता है। इसके लिए आप ये सब पंडितों का जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। सदाशिव दास जी को भाव आया, सेठ जी खुश हो गए, तनख्वाह बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा तनख्वाह मत बढ़ाइए, समय कम कर दीजिए। तो ये कौन सा भाव है? ये तत्व ज्ञान को आत्मसात करने का भाव है ना। मतलब जब तत्व ज्ञान आत्मसात होता है तो सहजता में विकल्प आता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप तो मेरा समय कम कर दीजिए। 6 महीने तक भोजन में नमक नहीं है और विकल्प ही नहीं आया, क्योंकि तत्व ज्ञान में जी रहे हैं। तो बनारसी दास जी खुद लिखते हैं, 3 बार तो शादी हुई, 9 बच्चे हुए, एक भी नहीं बचा। तो 3 बार शादी, 9 बच्चे, ये राग भाव है, और एक भी नहीं बचा, फिर भी कोई विकल्प नहीं, ये वैराग्य भाव है। और गड़बड़ी यही हो जाती है। लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, जो खुद इतना बड़ा संसार लेकर के चल रहा है, इतना विकल्प कि 3 बार शादी कर लो, 9 बच्चे हो जाएं, और आप कह रहे वैराग्य के साथ चल रहे। हाँ, हो सकता है, सहजता से ऐसा जीवन जिया जा सकता है। बनारसी दास जी ने वो नाटक समयसार ग्रंथ लिखा ना, नाटक समयसार ग्रंथ। तो नाटक समयसार ग्रंथ का पूर्वांग देखेंगे ना, शुरुआत वाला, तो 14 गुणस्थान वाला प्रकरण आता है। 14 गुणस्थान वाला, वो 14 गुणस्थान वाला प्रकरण जो लिखा ना, उसके पीछे की भावना क्या थी, वो खुद अपने को मुनि मान करके व्यवहार करते थे। तो घर में जब रहते थे तो मुनि जैसा जीवन जीते थे, और घर से बाहर जब जाते थे तो श्रावक वाला, मतलब घर से बाहर जा रहे तो कपड़े पहन करके जाएंगे, और घर में रहेंगे तो नग्न दिगंबर रहेंगे। तो वो आचरण और श्रद्धा में गड़बड़ी थी। तो ये प्रतिमा प्रक्षाल पाठ जो लिखा है, जो हम लोग बोलते सवेरे, उसके पंडित जी, आई थिंक जयचंद जी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके पंडित जी, उनका बनारसी दास जी से मिलना हुआ, और फिर 2 ज्ञानियों में आपस में चर्चा हुई। तो उन्होंने समझाया कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं है, कि घर में एक आचरण, बाहर एक आचरण, ऐसा नहीं होता है। मुनि का जीवन होता है, श्रावक का जीवन होता है। और फिर उन्होंने उन्हें सारा चरणायोग और गुणस्थान समझाया, और वो टोडरमल जी को सब बनारसी दास जी को सब विशेष समझ में आया। तब जाकर के उन्होंने वो जो 2 प्रकार का आचरण था वो छोड़ दिया, श्रावक वाला जीवन जी रहे, और इसलिए श्रावक वाला जीवन जीना चाहिए। इसके लिए नाटक समयसार की शुरुआत में पूरा गुणस्थान लिख दिया, मतलब द्रव्यानुयोग पढ़ करके हम स्वच्छंदी न हो, इसके लिए चरणानुयोग से शुरुआत करके द्रव्यानुयोग कंप्लीट किया है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब आत्मसात होता है तो वो जीवन उसी दिशा में चलता रहता है। वो पंडित जी का उदाहरण आता है, कपड़े का व्यापार था और उनका नियम था कि, एक मोटा उदाहरण बोल रहा हूँ, कि भाई दिन में यदि 1 रुपया की कमाई हो जाए तो उसके बाद दुकान बंद। नाम याद आ रहा है आपको पंडित जी का? मैं तो अटक गया जबान पर। ठीक है, तो वो सवेरे दुकान खोले, अपना पूजा पाठ सब चर्चा होने के बाद फिर ग्राहक, दिन भर ग्राहक का वेट करें, जैसे वो 1 रुपया दुकान बंद। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, मतलब कंटिन्यू 2-3 दिन, कि जैसे सवेरे दुकान खोले, ग्राहक आवे, 1 रुपये का माल बेच देवे, दुकान बंद। तो 3-4 दिन तक कंटिन्यू ऐसा हुआ, तो लोगों को लगा पंडित जी ने दुकान बंद कर दी। फिर एक बार देखा कि दुकान पूरे दिन भर खुली है, तो लोगों ने पूछ लिया
कि 2-3 दिन क्यों बंद रखें? तो उन्होंने कहा भाई हमारा नियम है, 1 रुपए का बिके उसके बाद दुकान बंद। तो ये जो भावना आती है वो कहाँ से आती है? तत्व ज्ञान को आत्मसात करने पर। ये तो बहुत पुराने उदाहरण है। तत्व ज्ञान को आत्मसात करने पर हम आपस में आसपास में आप देखेंगे तो हमें ऐसे बहुत सारे साधन में मिलेंगे कि जो तत्व ज्ञान के साथ अपना लोक व्यवहार का जीवन यापन करते हैं। और जब यहाँ नजर आता है कि अब पर्याप्त तो हो गया है तो फिर वो व्यापार धंधा आदि भी बंद कर देते हैं और इसी कार्य में लग जाते हैं। खैर कितनी भी चर्चा करें सब हमें प्रेरणादायी ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यह तत्व ज्ञान मात्र सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है, उसे आत्मसात करने की चीज है, अंतर्मुख पुरुषार्थ करने की चीज है। आत्मख्याति ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, अलम अलम अति विस्तरेण बहुविकल्पेन। तो क्या हमें लगता है कि अब बहुत पढ़ा, कब अंदर में समा जाऊं? तो खुद आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं अभी बहुत हो गया विस्तार, ये चर्चा विराम देते, मैं अपने आत्मा को प्राप्त करता हूँ, आत्मा में लीनता करता हूँ। कहते हैं हमें भी कभी ऐसा लगता है कि अभी बहुत पढ़ लिया, अब तो बस थोड़ा थोड़ा चिंतन मनन करते हैं। यदि ऐसा लगता है तो समझ लीजिए हम सही दिशा में चल रहे हैं, अन्यथा फिर बात तो वही की वही रहेगी कि पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, अब समय आया है अंतर में समाना। और ये कुछ समय पहले हमारी ये बात हुई थी कि ये जो स्वाध्याय है हमें इस दिशा में नहीं करना है कि कितना पढ़ना है या कितने ग्रंथों का करना है, इस दिशा में हमें चलना चाहिए कि कितना अंतरंग में आया है, और जो अंतरंग में आया वो हमारी सहजता में आना चाहिए। बिल्कुल जीवन एकदम सहज हो जाना चाहिए, कोई आकुलता नहीं, विकल्प नहीं, व्याकुलता नहीं। ठीक है, आकुलता व्याकुलता विकल्प आते हैं, वो तत्समय के होते हैं। उसके बाद क्या होता है वो सही अर्थों में स्वाध्याय है और वो तत्वज्ञान है। अब इसका विचार हमें स्वयं को करना है, इतना विषय हम लोग लेते हैं और थोड़ी सी चर्चा बाकी है, उसको आगे किसी में लेकर के इस ग्रंथ का समापन करेंगे।